अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरहीन और हेयरिंग से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब हम आपसे शेयर करें अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 7 साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हेयरिंग लॉस। ये साइन एंड सिम्टम्स अगर आप में या आपकी किसी फैमिली मेंबर में होते हैं तो वो आपके लिए जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि आपको हेयरिंग लॉस है तभी आप उसका कोई हल कर सकेंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ रहेगा। नंबर 1, हेयरिंग लॉस के पेशेंट को हमेशा बात समझने में मुश्किल पेश आती है, साउंड मफल करता है, स्पेशली जब कोई दूसरे रूम से बात कर रहा हो या आपस में लोग 2-3 लोग बात कर रहे हो तो आपको आवाज तो आएगी लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। तो हमेशा हेयरिंग लॉस के पेशेंट को बात समझने में मुश्किल पेश आती है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इसका मतलब है आपको हेयरिंग लॉस है। नंबर 2, हेयरिंग लॉस के पेशेंट को नॉइजी इन्वायरमेंट में, यानी कि अगर आप किसी सोशल इवेंट में हैं या फिर म्यूजिक प्ले हुआ है या फिर ट्रैफिक में है तो आपको बात समझ नहीं आएगी। तो हेयरिंग लॉस के पेशेंट को नॉइजी इन्वायरमेंट में बात समझने में हमेशा मसला पेश आता है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ है तो इसका मतलब है आपको हेयरिंग लॉस है। नंबर 3, हेयरिंग लॉस के पेशेंट को हमेशा फोन पर बात करने में मुश्किल पेश आती है, यानी कि फोन पर वो बार बार बात को रिपीट करने का कहते हैं या फिर फोन पर बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना पड़ता है वरना उनको आवाज समझ नहीं आ रही होती। तो हेयरिंग लॉस के पेशेंट को फोन पर बात करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका मतलब है आपको हेयरिंग लॉस है। नंबर 4, हेयरिंग लॉस का पेशेंट हमेशा टीवी का वॉल्यूम नॉर्मल से ज्यादा पर सुनेगा, यानी कि अगर आपको हेयरिंग लॉस है तो आपके बाकी घर में जितने फैमिली मेंबर हैं वो जितने पर टीवी का वॉल्यूम सुनते हैं आप हमेशा उससे ज्यादा पर सुनेंगे। आपको जो बाकी लोग सुन रहे हैं उतने में आवाज नहीं आएगी, आपको जो है वो टीवी का वॉल्यूम हाई करने की हमेशा नीड रहेगी अगर आपको हेयरिंग लॉस है। नंबर 5, हेयरिंग लॉस का पेशेंट हमेशा बात को रिपीट करने का कहेगा, यानी कि अगर आपको हेयरिंग लॉस है तो आपको एक बार में किसी की बात समझ नहीं आती बल्कि आप जो है वो बात को बार बार रिपीट करने का कहते हैं। अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो इसका मतलब है आपको हेयरिंग लॉस है। नंबर 6, साउंड की लोकलाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, यानी कि हेयरिंग लॉस के पेशेंट को ये पता नहीं चलता कि आवाज किस डायरेक्शन से आ रही है। जैसे अगर आपके घर में 2 डोर हैं और बेल बजती है तो आपको अगर हेयरिंग लॉस है तो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन से डोर पर बेल हुई है। नंबर 7, कान में सीटियों और घंटियों की आवाजें आना। अगर आपके कान में सीटियों की, घंटियों की और मुख्तलिफ इस तरह की आवाजें कान में आपको महसूस होती हैं और आपको परेशान करती हैं, इसके अलावा वर्टिगो की कंप्लेन होती है, डिजीनेस होती है, मतलब चक्कर आने की कंप्लेन होती है, तो तभी आपको हेयरिंग लॉस हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 7 साइन एंड सिम्टम्स बताए हैं हेयरिंग लॉस के। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फौरी तौर पर ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएं, हेयरिंग टेस्ट करवाएं और उसके बाद जो भी आपको जो है वो सजेस्ट किया जाता है, चाहे वो हेयरिंग एड हो, चाहे कोई और सर्जिकल ट्रीटमेंट है या किसी भी मेडिसिन से कोई ट्रीटमेंट है, जिस तरह का भी ट्रीटमेंट है आप वो फौरी तौर पर करवाएं, क्योंकि अगर आप अपनी हेयरिंग को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो आपको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और इसके अलावा आपका जो हेयरिंग लॉस है वो वक्त के साथ और मजीद खराब हो सकता है अगर आप जो है उसका इलाज नहीं करवाते। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।